हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्रीवियस डे का रिवाइज कर लेते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्रीलंका को वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड जो है बनाया है, वो पाकिस्तान ने बनाया है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध अमेजॉन कंपनी से है। 19वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में जो है ध्वजवाहक रहे हैं PR श्रीजेश। 19वें एशियन गेम्स में भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। किसमें? तो शूटिंग में। हाल ही में किस देश ने अपना 53वां आज़ादी का जश्न मनाया है? ये फिजी ने मनाया है। हाल ही में भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन अजय चलाया गया है भारत सरकार द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो रोहित शर्मा के नाम है। किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में जो है प्रसिद्ध मिठाई रसवली को GI टैग मिल गया है? ये ओडिशा की प्रसिद्ध मिठाई है। ये सभी को जो है डिटेल से हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट है आज की क्वेश्चन, हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया है? तो आप सभी को पता है कि हमास के आतंकवादी जो है ये फिलिस्तीन के ये इजराइल पे हमला किया है। तो इसका नाम जो है रखा गया है अल अक्सा फ्लड। ठीक है, अल अक्सा फ्लड, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1946 में जो है ये इजराइल का जो कुछ भी नामो निशान नहीं था, यहाँ बस इतना और इतना ही है, बाकी सारे जो है ये ग्रीन ग्रीन जो है ये सारे फिलिस्तीन है। ठीक है, और 1947 में जो है ये ब्लू जो है ये इजराइल का नक्शा है। ठीक है, यहाँ पर फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है वो कम होते जा रहा है, ये सारे कम होते जा रहे हैं और इतने पे कब्जा कर लिया है इजराइल ने। और उसके बाद है कि 1967 में जो है बस इतना ही बच गया है फिलिस्तीन, बाकी टोटली जो है इजराइल हो गया है। 2005 के मैप में अगर आप देख रहे हैं तो और भी बहुत कम बच गया है इजराइल, ये फिलिस्तीन है जो, और टोटली जो है इजराइल बन गया है। और अब तो जैसे कि नक्शा से गायब ही हो गया है फिलिस्तीन। यहाँ आप अगर देखें तो भारत से जो है आप इजराइल की तरफ देखें तो यहाँ से जाने के लिए जो है यहाँ से होते हुए, ठीक है, भारत और इजराइल का समुद्री मार्ग जो है यहाँ पे आप आ जाते हैं एडन की खाड़ी में। यहाँ एडन की खाड़ी स्थित है और यहाँ से जो है आप लोग लाल सागर को पार करते हुए, ये स्वेज नहर को पार करते हुए ये इजराइल की लोकेशन है। ठीक है, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी जो है यहीं पे इजराइल की लोकेशन है। इजराइल इससे सीमा साझा करता है मेडिटेरियन सी से। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा है कि हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को जो है इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस जो है वो अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। ठीक है, तो इसलिए हमास जो है ना, हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने अल जजीरा से कहा था कि कार्यवाही उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो है ना अल अक्सा मस्जिद, तो अल अक्सा मस्जिद जो है मुस्लिम समुदाय का जो है दूसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। पहला कहाँ है? तो पहला सऊदी अरब में है। ठीक है, UAE में है, पहला UAE में है मक्का मदीना, और इसे दूसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है किसके? मुस्लिम समुदाय की। तो इसी के लिए जो है यहाँ पे जंग छिड़ गया है। ठीक है, आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये
हमारे भारत में दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। इस सम्मेलन का आयोजन जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया जा रहा है। और आयोजन कब होगा, तो ये होगा 11 से 13 अक्टूबर तक। विषय है इसकी, यानी कि थीम है प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां हैं। ब्रिक्स जो है ना, इसमें कितने देश हैं, तो ये 5 देश हैं, ठीक है। ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका है। और इसकी स्थापना जो है ना 2006 में हुआ था। स्थापना के समय सिर्फ इसमें 4 ही देश थे। कौन कौन देश थे, तो ये सिर्फ ब्रिक था, यानी कि इसमें सऊदी अरब नहीं था। ब्राजील, रूस, भारत और चाइना ही थे सिर्फ। जो 2010 में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया है, तो उसके बाद जो है ये ब्रिक्स हो गया है। और पहला जो जब ब्रिक था ना, केवल ब्रिक, उस टाइम जो है इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था 2009 में, तो ये रसिया में हुआ था, ठीक है। और 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो रूस के कजान में हुआ है, ठीक है। 2024 में होने वाली है, सॉरी 2023 में जो है इसको भारत होस्ट कर रहा है और 24 में रसिया इसको होस्ट करेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन के थ्रू अगर इसे जाने, तो अभी हाल ही में जो है दिल्ली में G20 हुई है, ये तो आप सभी को पता ही है। और G20 जो है 21 के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है यूरोपीय यूनियन एक और यूनियन जो है शामिल हो चुकी है। मुंबई, तो मुंबई से रिलेट कर सकते हैं। पहला हल्दी सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ, तो मुंबई में। उसके बाद है भोपाल, तो भोपाल जो है ना पहला, यहाँ पे क्या हुआ है, भोपाल में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, उसका 5वां एडिशन हुआ है, जिसमें कौन टॉप पे रहा है, तो इसमें जो है महाराष्ट्र टॉप पे रहा है। महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे रहा है। बेंगलोर, तो बेंगलोर से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है 5वां कॉफी सम्मेलन हुआ है विश्व का, लेकिन भारत में जो है ना वो पहला ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता जो है 2023 सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन है, तो ये है NTPC, ठीक है। NTPC है। NTPC लिमिटेड को हाल ही में फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम बन गया है। सिर्फ यही NTPC लिमिटेड जो है ना, ये विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में जो है 261, यानी कि 261वें नंबर पे है ये। और इस सूची में जो शामिल होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम भी है। NTPC की स्थापना जो है 1975 में हुई थी। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली भारत में है और अध्यक्ष इनके हो जाएंगे गुरदीप सिंह। अडानी ग्रुप जो है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि हाइफा पोर्ट जो इजराइल में है, हाइफा पोर्ट, क्योंकि इजराइल अभी चर्चे में है तो इजराइल से रिलेट कर सकते हैं। हाइफा पोर्ट जो है इजराइल में है और इसका अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है, तो ये अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप से आप रिलेट कर सकते हैं कि संसद जो नई संसद भवन बनी है ना, उसका जो ठेका था वो किसको मिला था, टाटा ग्रुप को ही मिला था। ये जो है टाटा ग्रुप को ही मिला था। और इसके जो है डिजाइनर थे वो थे बिमल पटेल। रिलायंस, तो रिलायंस जो है पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, वहाँ पे स्थापित होने जा रही है, ठीक है। और NTPC से रिलेट करें तो NTPC जो है अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है, उसमें NTPC मदद करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो ये रहा है 111, यानी कि 111। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति खराब हो गई है। 125 देशों में जो है भारत 111वें स्थान पे आता है। और आज जो है जारी हुए इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर मात्र जो है 28.7% है, जो कि इसे ऐसी कैटेगरी में लाया जाता है जो भूख और भूखमरी की स्थिति बेहद गंभीर होती है। और पाकिस्तान अभी
यहाँ पे बहुत ही महंगाई चल रही है, लेकिन हमसे अच्छा ही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारे पड़ोसी देश जो है, ये सब हमसे आगे ही हैं, भारत से आगे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक जो है भारत अन्य पड़ोसी देशों को देखे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से भी बेहतर स्थिति में नहीं है। ठीक है, भारत इससे भी नीचे है। वैश्विक भूख सूचकांक में जो है पाकिस्तान 102वें स्थान पे है, तो हमसे कहीं अच्छा इसका रैंक है। और बांग्लादेश 81, नेपाल का जो है 69 है और श्रीलंका 60 पे है। और उसके बाद है 126। तो 126 में जो है ऑप्शन नंबर ए में हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पे है। और इसमें टॉप पे क्या है, तो टॉप पे इसमें है, इसमें टॉप पे कौन सी देश है, तो फिनलैंड है। और 126वें में ही जो है भारत पीस इंडेक्स में भी है। और इसमें टॉप पे है आइसलैंड, इसमें टॉप पे क्या है, तो आइसलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट है जो 127वां। तो 127वें जेंडर गैप इंडेक्स होता है ना, उसमें जो है भारत की रैंकिंग 127 है जेंडर गैप में। और इसमें टॉप पे कौन है, तो इसमें भी आइसलैंड ही है। पत्रकारिता में है 161वें स्थान पे हमारा भारत। और इसमें टॉप पे क्या है, तो नॉर्वे है, इसमें टॉप पे नॉर्वे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व मानसिक व्यवस्था दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य जो है दिवस 2023 की थीम क्या थी यहाँ की, तो थीम थी मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार जो है 10 अक्टूबर 1992 को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा आयोजित किया गया था। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ 150 से अधिक सदस्य देशों वाला एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है। जो वर्ल्ड फेडरेशन है ना, वो स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 1948 में की गई थी। ऑप्शन के थ्रू हम लोगों ने इसको डिस्कस कर ही लिया है, तो ये खत्म ही है। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है, तो ये कौन है, इन्हें तो सब पहचानते होंगे, नीरज चोपड़ा को किया गया है, नामित किया गया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जो है इन्होंने ही जीता है। और विश्व एथलेटिक ने एक बयान में जारी किया है, क्या जारी किया है कि इस बात की घोषणा कर दी है कि इसके साथ ही वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड 2023 के लिए वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पीआर श्रीजेश, तो पीआर श्रीजेश जो है ये ध्वजवाहक थे समापन समारोह के। रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले इंटरनेशनल वनडे में जो है यही बन गए, क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए। एमएस धोनी, तो एमएस धोनी ने तो संन्यास ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, बट ये ब्रांड एम्बेसडर है बहुत सारे चीज़ों की, स्वराज ट्रैक्टर, जियो मार्ट, ड्रीम 11, रेड बस इत्यादि के जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है एमएस धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, यह स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। तो इसरो से अगर कुछ पॉइंट देखें, इसकी जो है तमिलनाडु के कहाँ किया जाएगा, तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में किया जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है एस सोमनाथ। और इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटक में। और अध्यक्ष इसके तो बताए ही अभी, एस सोमनाथन है। और ये है कहाँ? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश से ही जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त को साउथ पोल पे सफल लैंड किया है। और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो हमारे भारत सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। और जो है इससे तो आप लोगों को सभी जानकारी प्राप्त होंगी कि इसके साथ कौन कौन लैंडर था, कौन कौन रोवर था, विक्रम वगैरह वगैरह। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो है व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है बांग्लादेश, सॉरी इसमें बांग्लादेश नहीं है, कर्नाटक। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पद्मा नदी जो है, पद्मा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इससे जो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है सपोज दैट बांग्लादेश है, यहाँ से जो गंगा नदी जाती है और ऊपर से आती है असम वाले क्षेत्र से, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी आती है। और ये जो है गंगा नदी यहाँ पे पद्मा कहलाती है और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे जमुना कहलाती है। दोनों मिलकर जो है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये हो जाती है कौन सी नदी? तो ये कहलाती है मेघना नदी कहलाती है। ठीक है, ये दोनों जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये मेघना नदी कहलाती है। और इसी पद्मा नदी पे जो है ये ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, तो और बांग्लादेश में जो है भारत का एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच किया है, तो संप्रति एक्सरसाइज है। ठीक है, और 6 दिसंबर को जो है ना, 6 दिसंबर को बांग्लादेश ने और भारत ने दोनों मिलकर मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। भूटान, तो भूटान की मांगदेछू परियोजना जो कि बहुत ही चर्चे में रही है कि भारत के सहयोग से अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में क्या हुआ था ना, जब तालिबानियों का शासन था ना, तब सहतूत परियोजना जो है भारत के द्वारा यहाँ पे कार्यरत थी, लेकिन ये हो नहीं पाई क्योंकि तालिबानियों का शासन आ गया था। और इसमें जो है भारत अच्छा खासा जो है इन्वेस्टिंग कर चुका था। ठीक है, श्रीलंका, तो श्रीलंका जो है दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो है ना, वो क्रूज सर्विस जो है भारत और श्रीलंका के बीच हो रही है। रेल लिंक पद्मा ब्रिज, देखिए यहाँ पे डिटेल्स में है, इधर हम लोगों ने बताया, ये बांग्लादेश की लोकेशन है। यहाँ से गंगा जाती है और ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जो मेघना कहलाती है। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में है। और इसका जिला जो है जेसोर से ये जोड़ेगा, दक्षिण पश्चिम जिले को जेसोर से जोड़ेगा। रिज का उद्घाटन समारोह मुंशीगंज के मावा रेलवे स्टेशन पर हुआ है। रेलवे लिंक पद्मा ब्रिज की कुल लागत जो है 39,246.8 करोड़ है, 80 करोड़। और इसकी राजधानी तो भी पता ही ढाका ही है। मुद्रा यहाँ की बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर जॉर्जिया गुप्ता को। जॉर्जिया गुप्ता को किया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन, तो ये कौन है? ये चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 की विजेता रही हैं। इसके बाद है गीतांजलि श्री, तो बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ना, उसकी 2022 की जो है
ये विजेता रही है। और आलिया मीर, इन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को नीदरलैंड में एक समारोह में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में योगदान के लिए डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह का आयोजन जो है डच रिसर्च काउंसिल के द्वारा किया गया और स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, तो इससे कुछ डिटेल्स हैं। यह नोबेल प्राइज जो है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर ये दिया जाता है, उनकी वसीयत के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, 1901 में जो है पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। दलाई लामा, तो दलाई लामा जो है ये रेमन मैग्सेसे के विजेता है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पाने वाले व्यक्ति बने हैं। और जॉन फॉसे को साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया। कब का? तो इसी बार का 2023 का। अरुंधति रॉय, तो इन्हें 1997 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। कौन सा नोबेल प्राइज दिया था? तो बुकर प्राइज दिया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो होता है वो। और इनकी रचना क्या थी जिसके लिए दिया गया था? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, लिखने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो चलिए प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है, बिहार के बाद किस राज्य मुख्यमंत्री ने जो है जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार ने की है। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण स्टेडियम जो है का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। थैंक यू सो मच।